Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इस वीडियो में आज हम पहले सीखे गए दो सेंटेंसेस जो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखे थे उन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना अर्थात उनकी नेगेटिव फॉर्म्स सीखेंगे। उन सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले तो हम उनके फॉर्मूलाज को लर्न करते हैं जो हमने पहले दो सेंटेंसेस दो तरह से सीखे थे। एक तो एक्टिव वॉइस में सीखा था और एक पैसिव वॉइस में सीखा था। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीखा था उसका फॉर्मूला था सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा फॉर्मूला था प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में था उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इसके प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इसके साथ ही हमने 15 वर्ब्स भी उस दिन हमने सीखी थी। एंड आज उससे आगे के कुछ वर्ब्स हम लेंगे और उन सभी वर्ब्स की मीनिंग्स और उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हम यहाँ पर लिखेंगे साथ ही साथ, तो उसको भी हम पढ़ना सीखेंगे। इसके साथ ही हम आपको कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे और जो बोले गए सेंटेंसेस हैं उनको आप नोट डाउन करके उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप अपना कमेंट्स में लिखकर या फिर ईमेल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए आज के हम सेंटेंसेस शुरू करते हैं। लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश, इसकी नेगेटिव फॉर्म्स हम सीखने जा रहे हैं आज, जो हमने पहले सीखे थे असर्टिव सेंटेंसेस, तो मतलब पॉजिटिव फॉर्म्स। इसकी सिंगुलर, इसका जो नेगेटिव फॉर्म्स है, नेगेटिव फॉर्म्स में चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग होता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग होता है, चूँकि उसमें एस और एस लगती है, तो इसलिए हमने इन फॉर्मूलाज को अलग अलग लिखा है। अगर आपका सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें कि रियल सब्जेक्ट होता है, एंड पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? जिसमें रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो जिसमें रियल सब्जेक्ट होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों सेंटेंसेस किसके लिए? एक्टिव वॉइस के लिए हैं। इसमें देखिए पहले सिंगुलर सब्जेक्ट पहला फॉर्मूला है। इसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद फिर हम उसके साथ, चूँकि सिंगुलर के साथ हम डज नॉट लगाते हैं तो यहाँ हम डज नॉट लिखेंगे, एंड इसके बाद फिर हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, एंड उसके बाद फिर हम इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ये फॉर्मूला किसके लिए हमें यूज़ करना है? ये फॉर्मूला हमें ऐसे सेंटेंसेस के लिए यूज़ करना है जिनके लास्ट में नहीं प्लस ता है ती है आता है, ता है ती है, ठीक है। एंड इसके बाद दूसरा सेंटेंस है वो है उस सेंटेंस में यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर डू नॉट लगाएंगे, एंड प्लूरल के साथ डू नॉट चूँकि आता है, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, उसी तरह से डू नॉट आता है। डू नॉट के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, एंड इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये फॉर्मूला हमको कब यूज़ करना है? यह फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है जब हम इसके ऐसे किसी सेंटेंस के साथ जिसके साथ नहीं प्लस ते हैं, ता हूँ, ते हैं, ती हैं शब्द भी ऐसे हैं शब्द जिनके साथ आता है, ते हैं, ता हूँ, ती हैं, इस तरह कि जब कोई किसी सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आते हैं तब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। इसके बाद है कि अगर जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऐसे एक तो रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, एंड जब किसी सेंटेंस में ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो और उसमें रियल सब्जेक्ट ना हो और दूसरा उसमें जाता है, जाती है, जाते हैं, इस तरह से उसके लास्ट में वर्ड्स आते हैं, तो उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहते हैं। पैसिव वॉइस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जैसा कि फॉर्मूला में है वैसा ही हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद फिर हम इसके साथ नॉट लिखते हैं और नॉट के बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद
नहीं प्लस जाता है, जाती है, जाते, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किए हैं। 7 सेंटेंसेस हम आपको ट्रांसलेट करके दिखाएंगे और इसके बाद फिर कुछ आपके लिए सेंटेंसेस बोलेंगे। उन सेंटेंसेस को आप अपने आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे एंड कोई प्रॉब्लम होती है तो बताएंगे। तो वह सच नहीं बोलता है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, यह देखना है कि यह एक्टिव है या पैसिव है। तो एक्टिव देखने के लिए हम क्या करेंगे या पैसिव देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सच नहीं बोलता है। कौन से प्रश्न पूछते हैं, कौन से प्रश्न पूछकर हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का पता लगा लेते हैं। तो कौन सच नहीं बोलता है, तो वह सच नहीं बोलता है, यानी यहाँ हमको कौन का प्रश्न मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है। कौन सच नहीं बोलता है, वह सच नहीं बोलता है, इसलिए कौन का आंसर हो गया वह। और जब वह हो गया तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो गया, और जब ये एक्टिव वॉइस में हो गया तो फिर हम इन दोनों में से कोई फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि वह जो है सब्जेक्ट, वह क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वह मतलब दैट पर्सन, यानी कि एक। तो एक के लिए हम क्या कहते हैं, एक को हम सिंगुलर कहते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट तो गिनती में एक है, तो ये क्या हो गया, यह सिंगुलर हो गया। और इसलिए सिंगुलर के लिए हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम सिंगुलर सब्जेक्ट वाले फॉर्मूला में सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख लिया, इसलिए हमने यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट लिख लिया। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा ही। तो हमने यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट लिख लिया ही। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, तो ही हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में हमको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखना है, डज नॉट लिखना है। तो फिर हमने यहाँ क्या लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर डज नॉट लिख दिया, ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद में फिर क्या लिखना है हमको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे पता चलेगी, वह सच नहीं बोलता है। तो इसमें वर्ब क्या है, क्या नहीं करता है, वह करता है से प्रश्न पूछते हैं, और करता है से प्रश्न पूछने पर जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं वर्ब। तो वह क्या नहीं करता है, वह सच नहीं बोलता है, यानी बोलना शब्द क्या हो गया, वर्ब। तो बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक, और स्पीक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्पीक। तो इसलिए स्पीक को हम यहाँ पर लिख देंगे, और हमने यहाँ लिख दिया स्पीक, वर्ब लिख दी हमने यहाँ पर स्पीक। स्पीक क्या है, ये वर्ब है, ये हमने वर्ब यहाँ लिख दी स्पीक। अब क्या नहीं बोलता है, वह कैसा नहीं बोलता है, तो सच नहीं बोलता है। तो सच का ऑब्जेक्ट क्या है, बोलने का ऑब्जेक्ट क्या है, बोलने का ऑब्जेक्ट है सच। तो ही डज नॉट स्पीक ट्रूथ, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से वह सच नहीं बोलता है कि इंग्लिश क्या हो गई, वह सच नहीं बोलता है कि इंग्लिश हो गई, ही डज नॉट स्पीक ट्रूथ, ही डज नॉट स्पीक ट्रूथ, राइट। इसी तरह से अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, बच्चे एक जगह नहीं बैठते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फिर से याद करिए कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हमको क्या जानना चाहिए, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमको जानना चाहिए कि वह सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। तो इसको भी हमको जानना होगा, यह सेंटेंस भी एक्टिव में है या पैसिव में। एक्टिव के लिए क्या करते हैं, एक्टिव के लिए देखते हैं उसमें रियल सब्जेक्ट है कि नहीं। अगर रियल सब्जेक्ट है तो वह सेंटेंस एक्टिव में है, और अगर उसमें रियल सब्जेक्ट नहीं है तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो इसलिए रियल सब्जेक्ट अब हम पता लगाएंगे। रियल सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, रियल सब्जेक्ट जानने के लिए या ढूंढने के लिए हम कौन से प्रश्न पूछेंगे। अगर कौन का उत्तर मिलता है तो वह रियल सब्जेक्ट है, और अगर कौन का प्रश्न उत्तर नहीं मिलता है तो वह रियल सब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं है। तो बच्चे एक जगह नहीं बैठते हैं, कौन एक जगह नहीं बैठता है, कौन नहीं बैठता है, तो उत्तर मिलता है बच्चे।
तो चूंकि बच्चे उत्तर मिलता है तो इसका मतलब है कि कौन का उत्तर बच्चे है, बच्चे एक जगह नहीं बैठते, इसका मतलब है कि बच्चे इसमें रियल सब्जेक्ट है। और अगर बच्चे इसमें रियल सब्जेक्ट है तो इसका मतलब हुआ कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अगर एक्टिव वॉइस में है तो फिर हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला इनमें से इन दो में से कोई सा हम यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे कि बच्चे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बच्चे का मतलब क्या होता है, बच्चा प्लस बच्चा प्लस बच्चा प्लस बच्चा प्लस बच्चा। बच्चे का मतलब क्या हुआ, बच्चे का मतलब हुआ बच्चा प्लस बच्चा प्लस बच्चा प्लस बच्चा, ये हुआ बच्चे। इसका मतलब एक से ज़्यादा हो गए तभी तो बच्चा प्लस बच्चा करेंगे। तो एक से ज़्यादा के लिए हम कहते हैं प्लूरल, यानी कि बच्चे जो शब्द है वह क्या है, प्लूरल हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल होने पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। अब दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है, दोनों फॉर्मूलाज में अंतर ये है कि सब्जेक्ट में तो अपने आप अंतर उसमें होता है, लेकिन सिंगुलर में डज नॉट आता है और प्लूरल में डू नॉट आता है केवल। तो इसी तरह से अब हमने बच्चे की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ, बच्चे की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश क्या होती है बच्चे की, तो बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पर चिल्ड्रन लिख लिया, हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, हमने यहाँ चिल्ड्रन लिख दिया, पहले से ही लिख दिया है चिल्ड्रन, हमने लिख दिया पहले से, इसलिए लिखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। हमने चिल्ड्रन लिख दिया। इसके बाद फिर अब हमको इसके बाद क्या करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट ऑलरेडी किसमें, फॉर्मूला में। जब नेगेटिव होता है तो डू नॉट यहाँ फॉर्मूला में लगा हुआ है, तो हमने अपनी तरफ से क्या लगा दिया इसमें, चिल्ड्रन के बाद डू नॉट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब डू नॉट के बाद क्या करना है, चूंकि डू नॉट हमने क्यों लिखा है, प्लूरल के कारण हमने डू नॉट लिखा है, सिंगुलर के कारण हम डज नॉट लिखते हैं, यहाँ यह भी नोट करिए। इसके बाद फिर क्या है, फिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाकी सब में सेम होता है। तो फिर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, बच्चे एक जगह नहीं बैठते हैं, तो वर्ब क्या है इसमें, बैठना। ठीक है, जिसमें कुछ होता है, जिसमें हमारे शरीर की अवस्था में कोई परिवर्तन होता है या गति में परिवर्तन होता है या फिर अवस्था बदलती है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब क्या है, बैठना। बैठना की अंग्रेजी क्या होती है, सिट। तो हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया चिल्ड्रन डू नॉट सिट। डू नॉट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो बैठने की अंग्रेजी सिट, सिट की फर्स्ट फॉर्म सिट, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सिट, चिल्ड्रन डू नॉट सिट। अब चिल्ड्रन कहाँ नहीं बैठते हैं, तो कहाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इसको हम एडवर्बल फ्रेज भी कह सकते हैं। तो इसलिए कहाँ नहीं बैठते, ऑन वन प्लेस। तो ऑन वन प्लेस, यहाँ मन में एट भी आ सकता है, लेकिन यहाँ एट की आवश्यकता नहीं, हम यहाँ ऑन ही लिखेंगे। एट मतलब इन द एरिया ऑफ, किसी चीज़ के पास के लिए हम एट कहते हैं। ठीक है। तो सो चिल्ड्रन डू नॉट सिट ऑन वन प्लेस, वे एक जगह पर नहीं बैठते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस कैसा है, एक तो इसमें हमने क्या क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखा कि रियल है या ग्रामेटिकल है, तो इसका सब्जेक्ट रियल है। रियल है तो हमने देखा कि एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है तो फिर हमने इसमें फिर देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो देखा कि इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है। प्लूरल के साथ फिर हमने इसके साथ डू नॉट लगाया, हमने फॉर्मूला को फॉलो करते हुए चिल्ड्रन डू नॉट लिख दिया। उसके बाद फिर वर्ब क्या है, इसमें सेट है, सेट को हमने लिख दिया। तो इस तरह से सेट ऑन वन प्लेस हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब है राजू कुछ नहीं कहता है, अगला नेक्स्ट सेंटेंस है राजू कुछ नहीं कहता है। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें वही ये जो दो सेंटेंस हैं, इनको ट्रांसलेट करने के लिए जो हमने फॉर्मूलाज फॉलो किए, या मतलब जो पैटर्न फॉलो किया, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, और अगर नहीं याद हुआ है तो चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। राजू कुछ नहीं कहता है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या पता करेंगे, बताइए मुझे। हाँ राइट, हम पता करेंगे कि सबसे पहले यह सेंटेंस एक्टिव है या
पैसिव है। अगर एक्टिव है तो एक्टिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर पैसिव है तो पैसिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक्टिव और पैसिव देखने के लिए क्या करेंगे, उसमें रियल सब्जेक्ट है या नहीं। अगर रियल सब्जेक्ट है तो फिर हम उसके साथ एक्टिव वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, और अगर उसमें रियल सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वाला। तो रियल सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करेंगे, हम कौन से प्रश्न पूछेंगे। तो आइए कौन से प्रश्न पूछते हैं। राजू कुछ नहीं कहता है, तो कौन कुछ नहीं कहता है, कौन कुछ नहीं कहता है, राजू कुछ नहीं कहता है। तो इसलिए इसका जो कौन का प्रश्न क्या हो, कौन का उत्तर क्या हो गया, कौन का उत्तर हो गया राजू। तो इसलिए राजू क्या हो गया, रियल सब्जेक्ट हो गया। रियल सब्जेक्ट होने पर ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो गया। एक्टिव वॉइस में कितने सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे फॉर्मूलाज है दो, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, एक प्लूरल सब्जेक्ट वाला। तो इसमें से सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वाले में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये देखेंगे राजू सिंगुलर है या प्लूरल है। तो राजू का मतलब क्या होता है, राजू का मतलब राजू प्लस राजू तो नहीं होता है ना। तो क्या होता है, राजू का मतलब राजू यानी किसी एक व्यक्ति या बच्चे का नाम राजू होता है। तो एक बच्चे का नाम राजू है, तो इसलिए एक क्या हो गया, एक को हम सिंगुलर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि राजू सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और अगर राजू सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इस तरह से हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हमने राजू लिख लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिख लिया, हमने यहाँ राजू लिख लिया। एंड राजू के बाद हम क्या लिखेंगे, राजू के बाद यहाँ डज नॉट लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ डज नॉट आता है, तो इसलिए हमने राजू के साथ क्या लिख लिया, डज नॉट लिख लिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या होता है, किसी भी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। तो हमारे शरीर का कोई अंग जिस शब्द के कारण या जिस शब्द के परफॉर्मेंस में चलता हो, उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं। तो राजू कुछ नहीं कहता है, मतलब इसमें वर्ब क्या है, क्या नहीं करता है राजू, कुछ नहीं कहता है। तो कहता शब्द क्या हो गया, वर्ब। तो कहना की अंग्रेजी क्या होती है, कहना की अंग्रेजी होती है से, कहना की अंग्रेजी से। और से की मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या है, वो से ही होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमने डज नॉट के बाद क्या लिख दिया, डज नॉट के बाद हमने यहाँ से लिख दिया, राजू डज नॉट से। अब राजू डज नॉट से के बाद क्या होगा, राजू डज नॉट से एनीथिंग। क्या नहीं कहता है राजू, कुछ नहीं कहता है। तो यहाँ कुछ नहीं, कुछ की अंग्रेजी क्या होती है, नेगेटिव में एनीथिंग होती है और पॉजिटिव में समथिंग होती है। ठीक है, नेगेटिव में कुछ की अंग्रेजी एनीथिंग और पॉजिटिव में समथिंग होती है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगा दिया, राजू डज नॉट से एनीथिंग। इस तरह से राजू कुछ नहीं कहता है कि इंग्लिश क्या हो गई, राजू डज नॉट से एनीथिंग, राइट। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से अगला सेंटेंस हम देखते हैं, बंदर बातें करते हैं, सॉरी बंदर बातें नहीं समझते हैं। तो इसमें भी हमको क्या करना है, इसमें भी हमको देखना है सेंटेंस कैसा है, एक्टिव या पैसिव। एक्टिव और पैसिव देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि उसमें रियल सब्जेक्ट है कि नहीं। रियल सब्जेक्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना हमको कौन से प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो बंदर बातें नहीं समझते हैं, कौन बातें नहीं समझते हैं, बंदर बातें नहीं समझते हैं। तो कौन का उत्तर क्या हो गया, कौन का उत्तर हो गया बंदर। तो इसलिए ये सेंटेंस कौन सा हो गया, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो गया। तो इसलिए जब ये एक्टिव वॉइस में हो गया तब हम देखेंगे, एक तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सीधी सी बात है, हम देखेंगे बंदर सिंगुलर है या प्लूरल। ये तय करने के लिए अब हमको देखना पड़ेगा बंदर। तो बंदर तो शब्द से कुछ हमको पता नहीं चलता है कि एक है या दो है। तब हम देखते हैं लास्ट का शब्द, लास्ट में क्या रहा है, हैं। हैं शब्द हम किसके लिए लगाते हैं, हैं शब्द हम लगाते हैं प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा के लिए। एक बंदर के लिए कहते हैं बंदर आता है, बंदर जाता है, बंदर खाता है, बंदर कूदता है, बंदर नाचता है।
लेकिन जब एक से ज़्यादा हो जाते, बंदर प्लस बंदर प्लस बंदर प्लस बंदर प्लस बंदर, तब हम कहते हैं बंदर आते हैं, बंदर जाते हैं, बंदर कहते हैं, बंदर सोचते हैं, बंदर लिखते हैं, लिखते नहीं है, बंदर समझते हैं। ठीक है, तब हम इस तरह से कहते हैं। तो इसलिए इसका मतलब हो गया, हैं शब्द से पता चल गया हमको कि बंदर यहाँ कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल। तो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा होने के कारण ये क्या हो गए, एक से ज़्यादा होने के कारण ये प्लूरल हो गए, एंड इसलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ सब्जेक्ट में लिखेंगे मंकीज। एक बंदर को मंकी और एक से ज़्यादा को क्या कहते हैं, मंकीज। तो हमने यहाँ क्या लिखा, मंकीज, मंकीज, और मंकीज के बाद फिर डू नॉट, मंकीज डू नॉट। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है अंडरस्टैंड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है अंडरस्टैंड। मंकीज डू नॉट अंडरस्टैंड, मंकीज डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मंकीज डू नॉट अंडरस्टैंड। फिर अंडरस्टैंड क्या, चूंकि ये कुछ आया है, मंकी बातें नहीं समझते हैं, हम सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। तो बंदर बातें नहीं समझते हैं, तो मैंने यहाँ एनीथिंग लिख दिया है, एनीथिंग नहीं होगा, बंदर बातें नहीं समझते हैं। तो क्या नहीं समझते हैं, बंदर बातें नहीं समझते हैं। तो इसलिए बातों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मंकीज डू नॉट अंडरस्टैंड टॉक्स। मंकीज बातें नहीं समझते हैं, बंदर बातें नहीं समझते हैं। तो बातों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बातों की अंग्रेजी हो जाएगी टॉक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉक्स, यानी मंकीज डू नॉट अंडरस्टैंड टॉक्स। इसके बाद अब दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, दिवाली अमेरिका में नहीं मनाई जाती है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमने अब से पहले जो हमने सेंटेंसेस को, दो प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा है, उसके हम नेगेटिव और पॉजिटिव, सॉरी नॉट पॉजिटिव, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं। तो दिवाली अमेरिका में नहीं मनाई जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा क्या काम है, सबसे पहले यह देखना हमारा काम है कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। तो यह देखने के लिए क्या करेंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे, क्या करेंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे। तो कौन से प्रश्न पूछने पर क्या होगा, दिवाली अमेरिका में नहीं मनाई जाती है, यानी कौन नहीं मनाता है दिवाली, कौन नहीं मनाता है दिवाली। तो आंसर नहीं पता है इसमें, कौन नहीं मनाता है, न मनाने वाले का यहाँ कहीं नाम है, अमेरिका में नहीं मनाई जाती यह कहा है, लेकिन कौन नहीं मनाता है यह नहीं पता। कौन का जब आंसर नहीं है तब यह सेंटेंस क्या हो गया, तब यह सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस में, यानी अब इसमें एक्टिव वॉइस नहीं है, यह एक्टिव वॉइस में सेंटेंस नहीं है। यह सेंटेंस किस में है, यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस का मतलब है कि उसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होगा, उसमें रियल सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट अब इसमें क्या है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं। अमेरिका में क्या नहीं मनाई जाती है, दिवाली। अमेरिका में क्या नहीं मनाई जाती है, दिवाली। तो इसका मतलब दिवाली क्या है, दिवाली इसका सब्जेक्ट है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिवाली नहीं मनाई जाती है, तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में क्या है, सबसे पहले क्या नहीं मनाई जाती है, दिवाली। तो हमने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, दिवाली, दिवाली नहीं मनाई जाती, तो सबसे पहले हमने दिवाली लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, इज एम आर। तो इज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, एम किसके साथ, आई के साथ, आर किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये बताइए कि इसमें हमने दिवाली लिख दिया, तो दिवाली सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दिवाली तो एक है, तो दिवाली एक है तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इसमें से इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो इसलिए दिवाली इज, हमने कह दिया दिवाली इज, और उसके बाद फिर क्या है, हमको इसके साथ फिर नॉट लिखना है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नॉट लिखना है। तो क्या हो जाएगा, दिवाली इज नॉट, दिवाली इज नॉट हो जाएगा, दिवाली इज नॉट। उसके बाद फिर क्या है, फिर है यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब,
तो वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है मनाना। क्या है? जिनमें भी ये जाता है जाती है शब्द आ जाते हैं वो सब वर्ब होती है। तो मनाई जाती है, तो मनाने का शब्द, मनाने की इंग्लिश सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। क्योंकि अगर हमने पैसिव कह दिया तो पैसिव का मतलब है कि उसमें थर्ड फॉर्म ही आएगी। और यहाँ भी देखिए इज एम आर के बाद क्या लिखा है यहाँ? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसलिए यहाँ क्या लगाया जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड। दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड। दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड, राइट। तो दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड, ये हो गया आपका क्या? ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब कहाँ नहीं मनाई जाती है? तो इन अमेरिका। कहाँ कोई काम कहाँ होता है या नहीं होता है, इसकी इंग्लिश बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहाँ नहीं दिवाली मनाई जाती है? इन अमेरिका। तो इन अमेरिका यहाँ लास्ट में आ जाएगा। तो दिवाली अमेरिका में नहीं मनाई जाती है, यानी दिवाली इज नॉट सेलिब्रेटेड इन अमेरिका। ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से देखिए कुछ फिल्में देखी नहीं जाती हैं। कुछ फिल्में देखी नहीं जाती हैं, तो क्या इसमें अब ये भी सेंटेंस कैसा हो गया? देखिए इसमें जाती हैं शब्द आया है और इसमें भी क्या आ रहा है? जाती हैं। तो ये अपने आप क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा, कौन नहीं देखता है फिल्में? फिल्में कौन नहीं देखता है? इसका भी आंसर नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस किस में हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया, यानी कि रियल सब्जेक्ट नहीं है। तो जब रियल सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। तो पैसिव वॉइस में कौन सा सब्जेक्ट होगा? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। तो इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या है? तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट देखने के लिए क्या नहीं देखा जाता है? फिल्में, कुछ फिल्में। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कुछ फिल्में। तो कुछ फिल्में की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फिल्में प्लूरल हो गया। तो फिल्में प्लूरल हो गया तो सम फिल्म्स। सम फिल्म्स, सम फिल्म्स यहाँ पर हमने लिख दिया, सम फिल्म्स। उसके बाद क्या है? देखी नहीं जाती हैं, तो सम फिल्म्स सब्जेक्ट हमने लिख दिया। इसके बाद इज एम आर। तो इज एम आर में से क्या होगा? सम फिल्म्स क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सम फिल्म्स प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या होगा? आर आ जाएगा। तो सम फिल्म्स आर। सम फिल्म्स आर। तो हमने आर लगा दिया, सम फिल्म्स आर, राइट। उसके बाद फिर क्या है? फिर हमने लिखा, क्योंकि आर के बाद क्या है? नेगेटिव है तो नॉट लिखना भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा? इसके बाद हमने लिखा नॉट। सम फिल्म्स आर नॉट, हमने यहाँ नॉट लिख दिया। फिर क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? देखना। देखी नहीं जाती हैं, तो वर्ब क्या है इसमें? वर्ब का देखने के लिए क्या है? क्या नहीं किया जाता है? देखी नहीं जाती हैं। तो क्या करता है? तो देखता है। देखी नहीं जाती हैं, तो करना शब्द क्या हो गया? इसलिए देखना, करना के उत्तर में क्या है? देखना। तो देखना क्या हो गया? वर्ब। तो देखना की अंग्रेजी सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। तो सम फिल्म्स आर नॉट सीन। हालांकि कुछ तरह से वॉच भी लगाया जा सकता है, बल्कि वॉच ही ज़्यादा सही है, लेकिन मैंने यहाँ सी लिख दिया है, तो सीन भी गलत नहीं। सो सम फिल्म्स आर नॉट सीन, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, सम फिल्म्स आर नॉट सीन। इसी तरह से क्या है? अगला सेंटेंस है कुछ बातें कही नहीं जाती हैं। तो ये सिर्फ इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी है। कुछ फिल्में, कुछ बातें देखी नहीं, कही नहीं जाती हैं, जाती हैं। तो इसलिए क्या हो गया? ये इसी के जैसा सेंटेंस हो गया। इसमें क्या है? इसमें ये पैसिव वॉइस है, तो ये भी क्या है? ये भी पैसिव वॉइस हो गया। इसमें क्या है? इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें रियल सब्जेक्ट है, यानी कुछ बातें कही नहीं जाती। कौन नहीं कहता है कुछ बातें? पता नहीं। तो ये पैसिव वॉइस अपने आप हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या, जैसे कुछ फिल्में देखी नहीं जाती है में सब्जेक्ट क्या है? कुछ फिल्में। इसी तरह से कुछ बातें कही नहीं जाती हैं में सब्जेक्ट क्या है? कुछ बातें। कुछ बातें की इंग्लिश सम टॉक्स। सम टॉक्स। सम टॉक्स क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? टॉक्स का मतलब होता है टॉक प्लस टॉक प्लस टॉक, यानी बात प्लस बात प्लस बात को बातें कहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा सम टॉक्स। तो सम टॉक्स के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज एम आर में से आर, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आता है? आर। तो इसलिए सम टॉक्स आर। उसके बाद क्या है? नॉट। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ? नॉट। सम टॉक्स आर नॉट। सम टॉक्स आर नॉट। उसके बाद क्या है? कही नहीं जाती हैं। तो कहने की अंग्रेजी से। कहने की अंग्रेजी से। यहाँ भी हमने
कहना की अंग्रेजी क्या लगाई थी? से, और से की थर्ड फॉर्म क्या होती है? से, सैड, सैड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सैड। तो सम टॉक्स आर नॉट सैड। इस तरह से ये सेंटेंसेस हमने ट्रांसलेट करना सीखा, सम टॉक्स आर नॉट सैड। तो इस तरह से आपने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा। अब मैं बोल रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस आप लिखिए। कुछ पुस्तकें पढ़ी नहीं जाती हैं। कुछ पुस्तकें पढ़ी नहीं जाती हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें खरीदी नहीं जाती हैं। कुछ चीज़ें खरीदी नहीं जाती हैं। कुछ बातें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। कुछ बातें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। कुछ त्योहार मनाए नहीं जाते हैं। कुछ त्योहार मनाए नहीं जाते हैं। यह पैसा खर्च नहीं किया जाता है। यह पैसा खर्च नहीं किया जाता है। यह वाक्य बोला नहीं जाता है। यह वाक्य बोला नहीं जाता है। यह पंखा चलता नहीं है। यह पंखा चलता नहीं है। यह लड़का दौड़ता नहीं है। यह लड़का दौड़ता नहीं है। यह घोड़ा बैठता नहीं है। यह घोड़ा बैठता नहीं है। यह बच्चा रोता नहीं है। यह बच्चा रोता नहीं है। ये लड़के हंसते नहीं हैं। ये लड़के हंसते नहीं हैं। इन सेंटेंसेस को आप इसके बाद ट्रांसलेट करिए, एंड आप कर ही लेंगे ट्रांसलेट। इसके बाद फिर मैंने देखिए यहाँ लर्न वर्ब्स लिखा है, और मैंने यहाँ पर उनके वर्ब का जो है यहाँ मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखी है। तो आइए इनको भी हम पढ़ते हैं और इनको लर्न करिए। 15 वर्ड्स रोज़ाना लर्न करने की आदत डालिए। तो आज के जो 15 तो नहीं है, कितने 13 वर्ड्स हैं, और मेरी कोशिश होगी कि चूँकि ज़्यादा करता तो हौच पौच होने की संभावना थी, तो इसलिए मैंने 13 पर ही छोड़ दिया है। वैसे 15 होने चाहिए थे। तो 10 to 13 और 15 के बीच में रोज़ाना में कुछ न कुछ शब्द आपको इस तरह से देता रहूँगा। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कम, COME, कम। कम मीन्स आना। कम मीन्स आना। DIG, डिग। डिग मीन्स खोदना। DIG, डिग। डिग मीन्स खोदना। DO, डू मीन्स DRAW, ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स खींचना। ड्रॉ मीन्स खींचना। ड्रॉ मीन्स खींचना। ड्रिंक मीन्स पीना। ड्रिंक मीन्स पीना। DRIVE, ड्राइव मीन्स चलाना। DRIVE, ड्राइव मीन्स चलाना। एंड देन EAT, ईट मीन्स खाना। खाना। ईट मीन्स खाना। EAT, ईट मीन्स खाना। FALL, fall। fall मीन्स गिरना। फीड, FEED, फीड मीन्स खिलाना। फीड मीन्स खिलाना। FIGHT, फाइट मीन्स लड़ना। FIGHT, फाइट मीन्स लड़ना। FIND, फाइंड मीन्स पाना। फाइंड मीन्स पाना। FLY, फ्लाई मीन्स उड़ना। FLY, फ्लाई मीन्स उड़ना। FORBID, forbid। forbid मीन्स मना करना। अब इनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स, ये जो है ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। और ये क्या है? ये थर्ड फॉर्म है। देखिए, ये फिर मैं बता दूं, ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है,
ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। तो इसलिए इस तरह से देखिए, कम, कम की फर्स्ट, कम सेकंड फॉर्म केम, कम, कम केम, कम, कम केम, CAME केम, COME कम, कम केम कम। डिग डग डग, DUG डग, DUG डग, डिग डग डग। डू डिड डन, DID डिड, DONE डन, डू डिड डन। ड्रो, DRAW ड्रो, ड्रू ड्रॉन, ड्रू DREW ड्रू, ड्रो ड्रू ड्रॉन, DRAWN ड्रोन। ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, ड्रिंक। ड्रैंक, DRANK ड्रैंक, ड्रिंक ड्रैंक, ड्रैंक ड्रैंक। थर्ड फॉर्म ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। DRIVE ड्राइव, DROVE ड्रोव, ड्रोव ड्रोव। एंड ड्रिवन, DRIVEN ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, drive drove driven, right? And in the same way, eat, ate, eaten, ATE ate, EATEN eaten, ate, eaten, ate, eaten, ate, eaten, eat, ate, eaten. Fall, FALL fall, fell, fallen, fall, fell, fallen, fall, fell, fallen, FALLEN fallen. Next is FEED feed, fed, fed, feed, fed, fed, feed, fed, fed. Next one is fight, FIGHT fight, fought, 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 FOUGHT fought, fight, fought, fought, fight, fought, 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 fight, fought, fought. FLY fly, flew, FLEW flew, flew, flown, flew, flown, flew, flown, fly, flew, flown, fly, flew, flown. Forbid, 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 forbade, 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 forbade. First form forbid, मना करना, and forbade, forbidden, forbade, forbidden, FORBIDDEN, forbidden. Third form forbid, forbade की third form, second form forbade, and third form forbidden. Forbade, forbid, forbade, forbidden. ये 13 वर्ड्स थे और इनकी वर्ब्स की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स थे। आपसे पहले जो भी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, आज वो चाहे कितने भी अच्छे स्पीकर क्यों ना हो, कभी उन्होंने ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, कितने भी अच्छे स्पीकर्स क्यों ना हो, सब ने लर्न की हैं। यानी कि अगर ब्रिटेन का कोई प्राइम मिनिस्टर है और वो अंग्रेजी बोलता है तो उसने भी एक दिन ये, चाहे जिस उम्र में, चाहे बेशक हुआ 7 साल का रहा हो, 8 साल का रहा हो, तब उसने लर्न की हो। लेकिन ये सब किसी न किसी तरह से, लर्न करने का तरीका अलग हो सकता है, पैटर्न अलग हो सकता है, उम्र अलग हो सकती है, लेकिन ये टीचर अलग हो सकता है, लेकिन लर्न सबने की है। तो इसलिए इसमें कहीं बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अगर ये आपको लर्न करना पड़ रहा है तो ये कोई अजीब बात है। और फिर से याद रखिए कि हम अपने दीपक से ही अपने घर में रोशनी कर सकते हैं, पड़ोसी के दीपक से हम अपने घर में रोशनी नहीं कर सकते। इसी तरह से अपने हार्ड वर्क से ही हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। दूसरे के हार्ड वर्क से हम अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। इसलिए हार्ड वर्क करते रहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने की हर कोशिश करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।